हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। आज हम सब पाइथन प्रोग्रामिंग की एक्साइटिंग दुनिया में एक डुबकी लगाने वाले हैं। कोई बिल्कुल नया हो या बस अपनी नॉलेज रिफ्रेश करना चाहता हो, हम उन सारे बेसिक्स को कवर करेंगे जो कोडिंग के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर हम कंप्यूटर को बताते कैसे हैं कि उसे करना क्या है? हम उससे ऐसे ही तो बात नहीं कर सकते ना, जैसे किसी इंसान से करते हैं, है ना? इसकी वजह यह है कि जो भाषा हम बोलते हैं और जो कंप्यूटर समझता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी भाषा मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कंप्यूटर बेचारा बस दो ही चीज़ें समझता है, 0 और 1। इसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो इस गैप को भरने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आज हमारा ट्रांसलेटर है पाइथन, एक ऐसी लैंग्वेज जो बहुत पावरफुल है, लेकिन सीखने में, यकीन मानिए, बहुत आसान। तो आखिर पाइथन में ऐसा क्या है जो इसे बिगिनर्स के लिए इतना अच्छा बनाता है? एक तो ये फ्री और ओपन सोर्स है। दूसरा, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब कोड लाइन बाय लाइन चलता है, जिससे गलतियां पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसका सिंटैक्स इतना सिंपल है जैसे इंग्लिश ही लिख रहे हों। हाँ, ये केस सेंसिटिव जरूर है, मतलब नंबर और नंबर दो अलग अलग चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पोर्टेबल है, यानी इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जा सकता है। ये पोर्ट मुझे सच में बहुत पसंद है। डोनाल्ड कनूथ ने क्या खूब कहा है, प्रोग्रामिंग सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक कला है। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, उनके लिए खूबसूरत सॉल्यूशंस बनाने का नाम है। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। हम पाइथन से आखिर इंटरैक्ट कैसे करें? इसके दो मेन तरीके हैं। एक है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। चलिए दोनों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले इंटरैक्टिव मोड। इसको ऐसे समझो जैसे आप पाइथन से सीधे सीधे चैट कर रहे हो। छोटे मोटे कोड टेस्ट करने और तुरंत रिजल्ट पाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। आपने बस एक कमांड टाइप किया, मान लो 1+2, एंटर दबाया और बूम, इंटरप्रेटर उसे फौरन एग्जीक्यूट करके रिजल्ट 3 दिखा देगा। चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर हमें छोटा मोटा टेस्ट नहीं, बल्कि एक पूरा प्रोग्राम लिखना हो जिसे हम सेव कर सकें और बाद में चला सकें, उसके लिए है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में आप अपने सारे इंस्ट्रक्शंस एक फाइल में लिखते हैं, बिल्कुल जैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हों। बस उस फाइल को .py एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है। और फिर जब आप उस पूरी फाइल को रन करते हैं, तो कंप्यूटर सारे इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके लाइन से फॉलो करता है। जैसे इस एग्जाम्पल में ये हमें सेव अर्थ और प्रिजर्व फ्यूचर लाइन्स प्रिंट करके फाइनल रिजल्ट दिखा रहा है। अब जब हमें कोड रन करना आ गया है, तो चलिए पाइथन की ABC सीखते हैं, इसके जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स। इन्हें ना आप डेटा स्टोर करने के लिए एक लेबल वाला डब्बा समझ सकते हैं। ये एक नाम है जो मेमोरी में रखी एक वैल्यू को रेफर करता है। मान लीजिए हमने लेंथ इक्वल्स टू 10 लिखा, तो इसका मतलब है कि हमने 10 को लेंथ नाम के डिब्बे में डाल दिया। अगला है कमेंट्स। ये कोड में लिखे हुए नोट्स हैं जो हैशटैग सिंबल से शुरू होते हैं। कंप्यूटर इनको देखता तक नहीं, पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लेकिन हम इंसानों के लिए ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कोड आखिरकार क्या कर रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। हर वैल्यू की एक कैटेगरी होती है और पाइथन अलग अलग तरह के डेटा को अलग अलग तरीके से हैंडल करता है। चलिए कुछ कॉमन टाइप्स देखते हैं। तो यहाँ कुछ सबसे कॉमन डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग्स यानी टेक्स्ट जैसे हेलो, फिर है नंबर्स जैसे 101 या 987.9, और आती है लिस्ट जो चीज़ों का एक कलेक्शन होता है, जैसे 5 दिल्ली 45। चलिए अब एक थोड़ा सा एडवांस लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुछ डेटा टाइप्स ऐसे हैं जिन्हें आप बनाने के बाद बदल सकते हैं और कुछ को नहीं। इन्हें हम कहते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल डेटा टाइप्स जैसे कि लिस्ट को आप क्रिएट करने के बाद चेंज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स जैसे नंबर या स्ट्रिंग, जो एक बार बन गए तो बन गए, उन्हें बदला नहीं जा सकता। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब हम लिखते हैं num1 इक्वल्स टू 300, तो मेमोरी में 300 का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है? फिर जब हम num2 इक्वल्स टू num1 करते हैं, तो num2 भी उसी 300 वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगता है।
यहाँ तक सब आसान है। असली जादू अब होगा। जब हम num1 = 400 करते हैं तो पाइथन उस पुराने 300 को बदलता नहीं है, वो num1 के लिए 400 का एक बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट बना देता है, जबकि num2 अभी भी पुराने 300 को ही पॉइंट कर रहा है। यही है इम्यूटेबिलिटी। आप ओरिजिनल को नहीं बदलते, आप एक नया बनाते हैं। तो देखा कितनी जल्दी हम कंप्यूटर से बात करने से लेकर उसकी मेमोरी कैसे काम करती है वहां तक पहुंच गए। काफी कुछ कवर कर लिया हमने आज। अब जब कोड की पहली लाइंस लिख ली हैं तो सोचिए, अगली कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? एक सिंपल कैलकुलेटर, या शायद एक छोटा सा टेक्स्ट बेस्ड गेम, या फिर कुछ ऐसा जो डेली लाइफ के काम को आसान बना दे। प्रोग्रामिंग की पूरी दुनिया अब आपके सामने है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।